आप सभी छात्रों को बाल दिवस की चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाल दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए उस राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में याद रखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत संस्कार है और सबसे बड़ी विरासत ईमानदारी है। भविष्य में जब कभी आप आने वाली जनरेशन को वसीयत में कुछ देना चाहें तो संस्कार देकर जाइए, ना कि प्रॉपर्टी। और विरासत में कुछ देकर जाएं तो ईमानदारी देकर जाइए, ना कि कोई संपत्ति या पावर। ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र ने कौरवों को वसीयत में संपूर्ण राष्ट्र दिया और विरासत में संपत्ति, धन और पावर दिया, लेकिन संस्कार देना भूल गए। क्या हुआ? संस्कार के अभाव में संपूर्ण राष्ट्र खो दिया, पूरा परिवार खो दिया, इवन स्वयं का भी विनाश कर लिया। रावण के पास धन था, ज्ञान था, संपत्तियां थीं, इवन सोने की लंका थी, लेकिन संस्कार नहीं थे। क्या हुआ? अंत समय में विनाश हो गया। आज पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों को? टीचर क्या करता है बच्चों को? टीचर ज्ञान देता है, बुक तो उसे रटा देता है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाता। पेरेंट्स विरासत में, वसीयत में उन्हें दुकान देते हैं, बिजनेस देते हैं, कंपनियां देते हैं, कार देते हैं, प्लॉट देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है? स्वयं के विनाश के साथ साथ राष्ट्र के लिए हानिकारक हो जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए जीवन में कभी भी आने वाली जनरेशन को वसीयत में कुछ देना चाहो बेटा, तो संस्कार देकर जाना, और विरासत में कुछ देना चाहो तो ईमानदारी देकर जाना। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब आपके पास संस्कार हो, जब आपके पास ईमानदारी हो। कहते हैं बच्चे राष्ट्र के आने वाला भविष्य है। बिल्कुल सही बात है, आप आने वाले कल का भविष्य है। इस राष्ट्र की समृद्धि और सशक्तता का आधार है। किसी ना किसी रूप में आप सब देश का कल नेतृत्व करेंगे। कोई बैंकर के रूप में करेगा, तो कोई बिजनेसमैन के रूप में, कोई सीए बनकर, तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनकर, तो कोई फार्मर बनकर, कोई बिजनेसमैन बनकर, कोई पॉलिटिकल लीडर बनकर, तो कोई आईएएस बनकर। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा कि अपने जीवन में परोपकारिता का सिद्धांत मत भूलिए। जब आप संघर्ष कर मेहनत करके किसी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएं, किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, तो अपने नीचे वालों का मत भूलिए। अपने नीचे वालों का हाथ पकड़िए ताकि वो भी ऊपर आ सकें। और दुर्भाग्य से संघर्ष के बाद भी अगर आप टॉप पोजीशन पर ना पहुंच पाए, तो अपने से बराबर वालों को और अपने से नीचे वालों को पुश करिए ताकि वो आपसे ऊपर जा सके। जीवन में कभी भी यह उदाहरण किसी को मत दीजिए कि आप जो नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाएगा। उससे कहिए, मैं जो नहीं कर पाया वो आप कर सकते हैं। उसे इंस्पायर करिए। ये आपकी सामाजिक और एक राष्ट्रीय ड्यूटी है। वैसे तो हम आपको नालायक कहकर ही संबोधित करते हैं, लेकिन आज मजाक नहीं, आज सीरियस सच बता दें हम आपको कि आप में से बैठा हुआ यहाँ प्रत्येक छात्र ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है। उसके पास, आप में से सभी के पास असीम शक्तियाँ और क्षमताएं हैं। आपके पास वो जज्बा और क्षमताएं हैं जो असंभव को भी संभव कर सकता है। आप जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप सपने देखते हैं। जो आपके लिए, दूसरों के लिए असंभव लगता है,
उसको संभव करने की कैपेसिटी है आपके पास। बस उसको आइडेंटिफाई करिए, संभावनाओं को देखिए, अपने मस्तिष्क में सदैव महान विचारों का सृजन करिए। जरूरी नहीं बेटा कंट्री के कंट्रीब्यूशन में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में आप आर्मी ज्वाइन करें, आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। अरे आप किसी को इंस्पायर कर कर भी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वर्तमान में आप किस पोजीशन पर हैं, आपके कितने नंबर आए, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने तो बेटा आपके विचारों के हैं, आपके लक्ष्य का है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं। जीवन में सदैव याद रखिए, उस कार्य को कभी मत करिए बेटा जिस कार्य को करने से राष्ट्र और समाज का हित ना हो, चाहे उस कार्य में आपको कितना ही आनंद प्राप्त क्यों ना हो।